ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज हम जो हरियाली अमावस्या है उसके बारे में हम जानेंगे। उस दिन कैसे पितरों के बारे में हम तर्पण कर सकते हैं, कौन सा भोग लगाना चाहिए, उस दिन कौन से पौधे लगाने चाहिए और इन पितरों का तर्पण करने से हमें क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। तो हम जो पार्थिव शिवलिंग की है तो आप पूजा करेंगे तो बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और जो भी हम तर्पण करते हैं वो हमें मतलब पीपल वृक्ष में उसका तर्पण करना चाहिए। जो भी जल हम अर्पण करेंगे भगवान शिव शंकर को तो वो हमें पीपल वृक्ष में वो जो भी बचता है, जो जल हम चढ़ाते हैं, कच्चा दूध हम चढ़ाते हैं, वो हमें पीपल वृक्ष में डालना चाहिए, जिससे कि भगवान देवादिदेव महादेव का वास होता है, 33 करोड़ देव देवता का वास होता है और हमारे पितरों का वास होता है। तो कच्चे दूध से आप तर्पण अवश्य करें और फिर बाद में हम अभिषेक करें भगवान का, शिव शंकर का, और पार्थिव शिवलिंग बना के और फिर बाद में हम पूजा करेंगे। तो इस तरीके से 3 बार हम जल अर्पित करेंगे। और पितरों के बारे में हम बात करें तो पितरों को सफ़ेद चीज़ें बहुत पसंद है और उड़द की दाल। तो आप ये चीज़ अवश्य ध्यान में रखें। 4 अगस्त को मनाई जाएगी हरियाली अमावस्या। तो इस दिन आप खीर का भोग अवश्य लगाएं या सफ़ेद मिठाई का या मालपुए का भोग आप लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप मतलब वो करें तो आप मतलब ये करेंगे तो फिर बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति होगी। मालपुए का भोग आप लगा सकते हैं। और इस दिन पौधे लगाना अपने पितरों के लिए, अपनी वंश की वृद्धि के लिए बहुत ही आवश्यक है। जैसे बेलपत्र का आप पौधा लगा सकते हैं। और आप ये जो मतलब अपने घर पे ना लगाएं, जो सार्वजनिक जगह है, या तो आप मंदिर में लगाएं या किसी भी पार्क में आप ये पौधे लगवा सकते हैं। आप 1 से ज़्यादा पौधे लगवा सकते हैं, जिसमें बेलपत्र, शमी पत्र, वट वृक्ष, पीपल का, केले का, अशोका का और नीम का वृक्ष आप इनमें से लगवा सकते हैं। और इस दिन रवि योग बन रहा है, बहुत ही शुभ दिन है। तो आप बहुत शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इस दिन आप कोई अच्छी चीज़ खरीदारी मतलब कर सकते हैं, खरीद के आप कोई भी मतलब इस दिन शुभ कार्य आप करें तो बहुत ही शुभ रहेगा। पुष्प नक्षत्र इसमें पड़ रहा है तो आप मतलब ये कार्य अवश्य करें। अमावस्या के दिन आप मतलब दक्षिण दिशा में दिया अवश्य जलाएं शाम के टाइम। या तो आप तिल के तेल का जलाएं या फिर बाद में आप सरसों के तेल का आप दिया जला सकते हैं। उसमें थोड़े तिल आप डाल लें, या तो काले तिल या सफ़ेद तिल हो तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो रविवार के दिन आपको पता ही है कि हम वृक्ष की पूजा नहीं करते हैं, कोई भी देव वृक्ष की। तो आप पीपल मतलब शाम के टाइम आप तुलसा जी में दिया जला सकते हैं। और आप एक दिन पहले यानी शनिवार को 3:50 पे ये तिथि शुरू हो रही है तो आप शाम को पीपल वृक्ष में पूजा आप कर सकते हैं। और तिल के तेल का या सरसों के तेल का दिया आप पितरों के निमित्त अवश्य जलाएं। और दक्षिण दिशा में तो आपको जलाना है ही है। और अपनी दहलीज को बढ़िया साफ़ सुथरा करके और आप चाहे तो मतलब अच्छे से चौक मार सकते हैं, या फिर दोनों तरफ चावल या पुष्प रख के भी आप दोनों अपनी दहलीज पे शाम के टाइम दिया आप ज़रूर जलाएं। और जो भी भगवान को अति प्रिय है वो पुष्प आप अर्पित करें भगवान को, तो बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति होगी। पितृ प्रसन्न होंगे। और पितरों के संबंध में बहुत ही मतलब ये माना गया है कि पितृ अगर आपके नाराज़ हैं तो आपको मतलब संतान नहीं होने का दुख मतलब झेलना पड़ता है, आपको कर्ज हो सकता है, बीमारियां हो सकती है, आप मतलब बहुत ज़्यादा आप मतलब परेशान रह सकते हैं, मतलब नौकरी नहीं लगना।
तो इस तरीके की चीज़ों से हमारे को पूरी मतलब निवारण मिलता है। हम हमारे पितरों की सेवा करते हैं। आज के दिन अमावस्या के दिन बोला जाता है कि हमारे पितृ धरती पे आते हैं और हमें अच्छे फलों की प्राप्ति होती है उनकी पूजा करने से और उनका तर्पण करने से। आप दक्षिणा अवश्य रखें और मंदिर में जाके आप मतलब ये दक्षिणा दें पंडित जी को और भगवान को इत्र सेवा अवश्य दें। और फिर इस तरीके से और आप है तो सीधा अवश्य निकालें। तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी सीधे का, तो कैसे आपको सीधा निकालना है वो आप ज़रूर करें और इस तरीके से आप अपनी पूजा को पूर्ण करें। भगवान भोलेनाथ की, शिव शंकर की आरती आप ज़रूर करें और इस तरीके से आप हरियाली अमावस्या के दिन अपने पितरों के निमित्त पूजा कर सकते हैं और गरीबों में ज़्यादा से ज़्यादा आप दान पुण्य कर सकते हैं। और अगर आप सीधा देते हैं तो कहते हैं कि पंडित जी को आप जाके देते हैं तो सीधा आप भगवान को या आपके पितरों को वो मिलता है। तो इस तरीके का आप दान पुण्य अवश्य करें और भगवान से प्रार्थना करें, अपने पितरों से प्रार्थना करें कि हे भगवान आप हमारे घर में सुख शांति रखना, आपके बच्चों पे हमेशा आप मतलब कृपा बनाए रखना और उनको अपने काम धंधे में, अपने रोजी रोजगार में बरकत देना। और इस तरीके से हम आरती करेंगे भोलेनाथ की और इस पूजा को हम पूर्ण करेंगे अपने तर्पण को। और जो भी जल हमने चढ़ाया है वो आप पीपल वृक्ष में इसको सींचें तो बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है। और इस तरीके से फिर आप प्रार्थना करें हाथ जोड़ के भगवान से और बोलें कि हे शिव शंभु, जो भगवान मतलब देवादिदेव महादेव हैं, तो उनकी आप इस दिन आराधना ज़रूर करें क्योंकि हमारे पितरों का संबंध भगवान शंकर से है। हर हर महादेव। हरियाली अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं।